નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક સ્કૂલ અમરેલી ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું ધોરણ 5 વિષય હિન્દીનો વિડિયો 8મો આપણો લેક્ચર 8મો ભણાવી રહી છું. તો વિડિયો 8માં આપણે જોશું વિદ્યાર્થી મિત્રો પુનરાવર્તન. આપણે આના અગાઉના વિડિયો 7માં सोच अपनी अपनी यह एक चौथा पाठ हम पढ़ चुके थे. तो पुनरावर्तन में हम आगे जो भी पाठ हो गए उस सब का रिवीजन करना है. तो पाठ 1 से 4 तक हम पढ़ चुके हैं. पाठ 1 से 4 को हम फिर से रिवीजन के तौर पर याद करेंगे और उसका मुहावरा करेंगे. और आज हम पुनरावर्तन के तौर पे अमुक जो बाकी प्रश्न है वो आज हम सॉल्व करेंगे. तो पुनरावर्तन 1 प्रश्न 1 आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ. आप बारी बारी से सब प्रश्न के ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में यह सब लिख लेना है. तो प्रश्न 1 क्या है? निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखे. देखो यहाँ एक कोष्टक दिया गया है, उनमें कहीं सारे अक्षर दिए गए हैं. उनमें से जो काउंस में दी गई संख्या को हमें ढूंढकर नीचे लिखना है. तो पहला है अंक, देखो 26 है. तो 26 6 से शुरू होता है. देखो शुरू में ही है 26. मिल गया ना? तो यहाँ हमें लिखना है, नीचे लिखना भी है विद्यार्थी मित्रों. तो हम लिखेंगे 26. एक अंक मिल गया. ऐसे हमें 12 अंक को ढूंढ निकालना है. काउंस में 12 अंक दिए गए हैं अलग अलग. दूसरा क्या है? दूसरा 25. तो 25 प से शुरू होता है. देखो पहली लाइन में मिल गया 25. आप भी यहाँ पढ़कर मेहनत करके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा इस तरह. यहाँ नीचे लिखना है, हम लिखते हैं 25. तीसरा 45. तो 45 प से शुरू होता है. 45 ये हुआ ना, देखो 45. तीसरा भी मिल गया. तो यहाँ हम लिखेंगे 45. विद्यार्थी मित्रों, हम गिनती दूसरा जो पाठ है उनका ये रिवीजन प्रश्न 1 में करते हैं. फिर आपको गिनती याद हो गई 1 से 50 तक मैंने जो पढ़ाई थी. तो आसानी से आपको ये अंक शब्द और अंक में ढूंढ कर निकाल कर नीचे लिखना है, वो आसानी से आ जाएगा. 22 21 और 22. 22 कहाँ है? तो ब से शुरू होता है. 22 ब से पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, ऐसे ये बी है. अब हमने तो ब से ढूंढ निकालना है. 22 यहाँ हुआ 45 के नीचे 22. सब बारी बारी से मिल जाते हैं. फिर 5वां क्या है? 23. बराबर है. तो 23 उसके नीचे अंत में है 23. यहाँ हम लिखेंगे 5वां शब्द में 23. फिर छठा 3 और 6 अंक मिलकर 36. तो 6 से शुरू होता है. ढूंढो 6 से पहले ही है 26 जो ऊपी लाइन में था और 36 वो पहले लिटी में है. तो 36 मिल गया ना. फिर 7वां 44. 44 च से शुरू होता है. तो च से मिल गया 44. तुरंत ही मिल जाता है 44.
फिर 8वां 46 तो 46 6 से शुरू होता है। यह है, नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? यहाँ है ऊपरी लाइन में, चौथी लाइन में 46 जल्दी से मिल जाता है। यह मिला था पर 6 है, यह 46 हिंदी में 46 कहते हैं, 46। फिर 46 के बाद क्या है? 3 और 1 31। 31 यहाँ है, 31 ये भी मिल गया। 9वां है 31, 10वां 30 तो 30 तो ये रहा 30 मिल गया ना। ये भी होता है 30, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। तो 30 संख्या बन जानी चाहिए हमें, कोई जहाँ भी अक्षर मिले वहाँ से ये भी बनता है 30, ये भी हुआ ना। तो ये तो 31 का है, इसलिए 30 हमें यहाँ मिल गया है। फिर 32 है तो यहाँ रहा 32 तो 32। फिर बार आखिरी अंक 41 तो ये रहा 41, 31 के पास ही है 41। तो सारे अंक हमें इस तरह शब्द में मिल गए हैं 41। अब दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है, देखो ऊपर आपने जो शब्द लिखे उनका उच्चारण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको हिंदी गिनती आपको लिखनी तो आ गई, आपको समझ में भी आ गई, पर आपको हिंदी गिनती बोलने का भी मुहावरा होना चाहिए। हिंदी गिनती कैसे बोली जाती है, गुजराती जो આપણે એકડા બોલીએ ને તો એ અલગ હોય છે અને હિન્દી છે એના શબ્દો પણ અલગ હોય છે। તો આ બધા જ શબ્દોને એકવાર આપણે બોલીને ઉચ્ચારણ કરીને એકવાર हिंदी गिनती જોશું। तो पहला क्या है 26, જ્યારે આપણે ગુજરાતીમાં એને 26 કહીએ છીએ, છે ને ભાઈ શબ્દમાં થોડો ફેર। फिर 25, फिर 45, જ્યારે આપણે એને ગુજરાતીમાં 45 કહીએ છીએ। 22, જ્યારે આપણે 22 એમ બોલીએ છીએ। 23, 36, તગડે છગડે 36, જ્યારે હિન્દીમાં 36। 44, આપણે ગુજરાતીમાં એને 44 કહીએ છીએ, 2 ચોકડા 44, જ્યારે હિન્દીમાં એવું છે 44। 46, 31, ગુજરાતીમાં આપણે 31, બે ઉચ્ચારણમાં ફેર છે ને એટલા માટે ઉચ્ચારણ સાથે હિન્દી ગિનતી તમારે બોલતા બોલતા પણ सीखी જવાની છે। 31, फिर हमने 30 ढूंढा था, 32 और आखिर में 41। तो ऊपर के जो शब्द है उसका उच्चारण हमने कर लिया। तो आपको भी विद्यार्थी मित्र अपनी कापी में यह ढूंढ कर अपने पुस्तक में से लिख कर और बोल कर उच्चारण के साथ लिखना है। आगे ये 2 प्रश्न पढ़ चुके हम गिनती के, आगे क्या है देखें हम। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, अब एक कहानी दी गई है। हम पहले पाठ में यातायात के साधन में चरवाहे की कहानी देख चुके थे ना मित्र। विद्यार्थी मित्रों, हम चरवाहे की कहानी देख चुके थे। तो अब हमें यहाँ एक नीचे दी गए चित्रों को देखकर कहानी को पूर्ण कीजिए। देखो कहानी बनाकर भी पास वाले पेज में दी गई है, तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति के तौर पर यह कहानी समझकर पूर्ण करना है। कहानी पूरी करने के लिए दी गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। तो कंस में हमें जो शब्द दिए गए हैं वह चुनकर हमें खाली जगह यानी रिक्त स्थान की पूर्ति
पूर्ण करना है। तो पहले विद्यार्थी मित्रों मैं आपको ये कहानी तो थोड़े से भाग के तौर पर मैं समझा देती हूँ, हमें लिखना नहीं समझनी है, समझा देती हूँ। उसके बाद हमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति के तौर पर जो कहानी दी गई है वो पूरी पूर्ण करनी आ जाएगी। तो कहानी क्या है पहले हम देखें तो कहानी का पहला चित्र है वह दो बिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं। देखो दो बिल्लियाँ हैं, दोनों का रंग अलग अलग है, काली है एक सफ़ेद है। दूसरा चित्र में देखो दोनों भाग रही है पर काली बिल्ली के मुंह में रोटी है और उसके पीछे सफ़ेद बिल्ली भी भाग रही है। तीसरा चित्र क्या है तो कि दोनों रोटी के लिए आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है और ऐसे में एक बंदर आ जाता है। हमें ये कहानी सुनी है ना, हम छोटे थे तो गुजराती में ये कहानी पढ़ भी चुके होंगे या कहीं से हम हमारे नानी ने दादा ने कहीं कोई ने हमें सुनाई भी होगी। तो दो बिल्ली और ये बंदर की कहानी है। चौथा चित्र में बंदर वो तराजू लाया है और तराजू से रोटी के दो टुकड़े करके सरखे भाग करके बिल्ली को देने के लिए समझाता है। फिर क्या होता है पांचवें चित्र में देखो विद्यार्थी मित्रों, बंदर थोड़ा थोड़ा कर खाकर सब रोटी खा जाता है, रोटी का टुकड़ा खा जाता है और दोनों बिल्ली आपस में झगड़ने के तीसरा कहेवाय ने त्रीजो फावी गयो, उसे पछतावा हुआ दोनों बिल्लियों को, हम नाहक में झगड़े। तो ये बिल्ली और बंदर की कहानी है। तो ये कहानी आपको समझ में आई तो आप अब ये प्रश्न देखेंगे। तो मैं ये प्रश्न आपको समझाती हूँ। सही विकल्प चुनकर बंदर बाट कहानी लिखे। देखो कहानी का नाम हमें शीर्षक के तौर पे दिया गया है, बंदर बाट कहानी है कहानी का नाम। और ये बॉक्स में जो शब्द है वो हमें ये रिक्त स्थान की पूर्ति के तौर पर कहानी पूर्ण करने के लिए दिए गए हैं, उनमें से ढूंढकर हम ये कहानी पूर्ण करेंगे। तो मैं आपको ये कहानी लिख कर पूर्ण करके समझाती हूँ। तो आप भी अपनी पुस्तक में लिखना है। मैं कहानी पढ़ती हूँ, कहानी को ध्यान से आप मेरे साथ पढ़े और ध्यान दें। एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, है ना, दो बिल्लियाँ, मैंने कहा दो बिल्लियाँ थी। एक देखो रिक्त स्थान की पूर्ति में लिखना है, एक क्या है एक और एक, तो एक क्या है एक सफ़ेद और एक काली। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, एक सफ़ेद और एक काली बिल्ली थी। दोनों को भूख लगी थी। भूख शब्द हमारे यहाँ कोष्टक में दिया गया है, तो लिखे दोनों को भूख लगी। उन्हें एक मिली, क्या मिली तो रोटी, रोटी शब्द भी नीचे दिया गया है यहाँ, रोटी होती है ना कहानी धीरे धीरे से पूर्ण। रोटी मिली, वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी। क्या करने लगी दोनों रोटी के लिए तो कि झगड़ने लगी। तो काली बंदर, झगड़ना शब्द यहाँ है, झगड़ने लगी, कोष्टक में ये भी शब्द है, झगड़ने लगी। इतने में एक खाली जगह आया। कौन आया दोनों के बीच? बंदर। इतने में एक बंदर आया। वह लाया, क्या लाया? तराजू लाया, तराजू लाया। उसने रोटी के दो टुकड़े किए। दो टुकड़े किए तो इस समान रूप से समान भाग से दोनों को दे सकता है ना। रोटी के दो दो शब्द है यहाँ और रहा, दो दो टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रखे। कहाँ रखे तो कि तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था, जहाँ रोटी थी वहाँ पलड़ा भारी था, तो दूसरा हल्का था।
क्योंकि रोटी का टुकड़ा छोटा बड़ा होगा, इसलिए एक पलड़ा भारी और एक हल्का था। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया, रोटी का टुकड़ा खा लिया। तो यहाँ टुकड़ा शब्द आएगा ना। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा रोटी तोड़कर खा लिया, रोटी आएगा, रोटी तोड़कर खा लिया। देखो विद्यार्थी मित्रों, ये कहानी हम बनाते हैं तो हमारे कोष्टक में रोटी शब्द, तराजू शब्द 2 बार नहीं आए, पर कहानी को पूर्ण करने के लिए जो शब्दों की ज़रूरत पड़ती है वो दूसरी बार हम उपयोग में ले सकते हैं। इस तरह उसने खाली जगह रोटी खा ली, सारी रोटी खा ली, सारी रोटी खा ली। किसने खा ली? बंदर ने। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। पछताई, क्या हुआ? हाथ मलती रही, हाथ में से रोटी भी चली गई और झगड़ने से कुछ नहीं मिला। इस तरह दोनों को पछतावा हुआ। हो गई ना कहानी पूरी। तो आप इस तरह कहानी को शब्दों में से ढूंढकर आप खुद ही लिखना। मैंने पढ़ाया वो ध्यान से आपको समझकर તમારે જાતે જ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા ખાલી જગ્યા પછી પહેલાં એકવાર સમજી લેવાની, પછી જાતે પૂરવાની, એટલે તમને આ વાર્તા આવડી જાય। આગળ પ્રશ્ન ચોથો જોઈએ। प्रश्न चौथा है, अपनी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य बोलिए। विद्यार्थी मित्रों, ये निबंध के तौर पर यहाँ 10-12 वाक्य हमें बोलने के लिए कहा है, पर मैं कहती हूँ कि आप मेरी पाठशाला के बारे में एक निबंध लिखना है। आप निबंध लिखेंगे तो आपको ये निबंध आ जाएगा। तो मैं निबंध आपको बोलती हूँ, आप मेरे साथ यह निबंध लिखना है। आपको यह निबंध मेरे साथ मैं बोलूँ और आपको समझकर अपनी कॉपी में लिखना है। और आगे भी हम नन्ना मुन्ना राही काव्य में सिपाही और देश के बारे में निबंध लिख चुके हैं। तो आज तीसरा निबंध पाठशाला का मैं आपको लिखाती हूँ। तो निबंध शुरू करती हूँ। तो निबंध पैराग्राफ के तौर पर आप लिखें। निबंध का नाम है पाठशाला और लिखिए, मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है। पहले तो हम अपनी पाठशाला हमें अच्छी लगती है उसके बारे में लिखेंगे। मेरी पाठशाला बहुत अच्छी है, उसका नाम पाठक स्कूल है। फिर हम क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको निबंध बता ही देती हूँ और मैंने जैसे लिखा है वैसे आपको लिखना है। मैं एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, आप भी पढ़कर लिखना है। फिर है कि मेरी पाठशाला की इमारत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, ऐसा भी हम बहुत बड़ी है। उसमें 4 मंजिल है विद्यार्थी मित्र, 4 मंजिलें हैं। 4 मान लीजिए ना अपने स्कूल, उसमें 4 मंजिलें हैं। आप ये निबंध हिंदी में लिखना है। हिंदी शब्द देखो विद्यार्थी मित्रों, माड़ा ने मंजिल कहवाय। ऊपर बड़ी छत टेरेस है, हिंदी में उसे धाबा बोलते हैं। ऊपर ये 4 मंजिलें हैं हमारे स्कूल शाला के, तो उसमें एक टेरेस भी है। इसमें बहुत से कमरे भी हैं। हमें इतनी बड़ी स्कूल है तो इसमें कितने सारे वर्ग हैं हमारे, बहुत से कमरे हैं। एक बीच में मंजिला है, वहाँ बड़ा सा सभा भवन, जो हॉल कहते हैं ना हम, प्रार्थना खंड, वो प्रार्थना खंड है। हमारा पुस्तकालय स्टाफ रूम के पास है। पहले माले में कार्यालय के लिए अलग अलग कहीं सारे कमरे हैं। फिर आगे हम अपनी शाला के बारे में लिखें तो पाठशाला में कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। सुबह के समय बाल मंदिर भी मेरी शाला में है। पाठशाला का समय 12 बजे से शाम को 5:30 बजे तक का है।
तो हमारे स्कूल का जो नियम है, हमारे स्कूल में जो वर्णन है, मैं आपको दूसरे पैराग्राफ में बताया। आगे हम देखें, मेरी पाठशाला में सभी शिक्षक बड़ी लगन से हमें पढ़ाते हैं। खेल कूद में भी मेरी पाठशाला का नाम प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारी पाठशाला में बहुत बड़ा मैदान है। हमारी पाठशाला इतनी बड़ी है कि इनमें से आधा मैदान हम वाहन पार्किंग में हो जाता है, आधा मैदान में हमें कितनी सारी ग्रीनरी जो उपवन बगीचा बनाया है इनमें है, और हमारे कूदने के लिए भी बहुत सारी जगह है। हमारी शाला में बड़ा सा मैदान है। इस तरह मुझे अपनी पाठशाला बहुत प्रिय है। तो पाठशाला के बारे में मैंने आपको जो बताया वो निबंध आपको समझ में आ गया और आपने समझा, मुझे सुना। आपको ये निबंध लिखना है, मैं आपको होमवर्क में दूंगी, तब मैंने जो निबंध लिखा है उससे भी अच्छा निबंध आपको लिखना है विद्यार्थी मित्रों। फिर उसके बाद प्रश्न 5वां है, ये आखिर प्रश्न लास्ट वाला है। तो पुनरावर्तन के तौर पे विद्यार्थी मित्रों 5वां प्रश्न हम देखें तो आपको पाठशाला में देखो प्रश्न नीचे दिया है आधा कि क्या क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। तो पाठशाला के बारे में हमने लिखा तो सही, पर अब हमें उसमें क्या बहुत अच्छा लगता है और क्या नहीं यह बताना है। तो मैं उसका जवाब बोलती हूँ। आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं वो आप लिखना। मैं विद्यार्थी हूँ तो विद्यार्थी के तौर पर मुझे क्या अच्छा लगता है मेरी पाठशाला में वो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या क्या पसंद है, तो अपनी पाठशाला में विद्यार्थी मित्रों मुझे मेरी पाठशाला का ये भवन, ये जो पूरा बिल्डिंग है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पसंद है। और बगीचा ही बहुत सुंदर है। फिर मेरी पाठशाला में मुझे मेरे अध्यापक बड़े चाव से पढ़ाते हैं, बड़ी लगन से पढ़ाते हैं। वो भी मुझे यह भी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे यहाँ पढ़ना आना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको पाठशाला के बारे में बोलती हूँ तो आपको पाठशाला याद आ गई होगी। इन दिनों तो हम स्कूल नहीं आ सकते, हमें अपने स्कूल की बहुत याद आती होगी। पर विद्यार्थी मित्र हमें इससे जो लगन है स्कूल के बारे में वो निबंध के तौर पर लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त करना है। तो और मेरे पाठशाला में मेरे अध्यापक जो हैं वो बड़ी चाव से पढ़ाते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगता है। मेरे सहपाठी मित्र मुझे बहुत पसंद है। अभी तो तुम मुझसे मिल नहीं सकते, घर पर रहना और सुरक्षित रहना विद्यार्थी मित्रों। आगे मुझे क्या क्या पसंद है पाठशाला में, तो मैंने बताया मेरे पाठशाला का भवन है, जो इमारत है वो मुझे अच्छी लगती है। मैदान बगीचा बहुत बड़ा है, वो मुझे अच्छा लगता है। मेरे अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है। मेरे सहपाठी मित्र मुझे पसंद है और दोस्तों के साथ पाठशाला में पढ़ना खेलना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे पाठशाला में क्या पसंद है वो मैंने आपको बताया। अब पाठशाला में क्या नापसंद है, जो भाई कोई भी जगह हो वहाँ दो पहलू होते हैं, एक तो हमें पसंद आता है, दूसरा नहीं आता। तो नहीं आने का कारण भी होता है। तो नहीं पाठशाला में क्या नहीं अच्छा लगता, तो उसके जवाब के तौर पे लिखो। तो पाठशाला में जो अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते ना वो विद्यार्थी मुझे खुद भी ध्यान नहीं देते पढ़ाई में और दूसरों को भी पढ़ने नहीं देते, ऐसे विद्यार्थी मुझे पाठशाला में बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा आपको भी होता होगा। दूसरा, हमें पाठशाला में क्या अच्छा नहीं लगता, तो नियमित तौर पर विद्यार्थी स्कूल में हाजिर नहीं होते। कभी आते कभी नहीं आते, कभी देर से आते कभी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे अनियमित विद्यार्थी भी मुझे पसंद नहीं है। तीसरा, हमारे पाठशाला में तो अध्यापक बहुत अच्छे हैं, पर जो अमुक अध्यापक जो कठोर होते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है। और चौथा, जो हमारी पाठशाला में इधर उधर कूड़ादानी में विद्यार्थी नहीं डालते,
और इधर उधर फेंक देते हैं, ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती। आपको स्कूल में क्या अच्छा नहीं लगता, वो अपने विचार अपने कापी में लिख लेना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पुनरावर्तन 1 રિવિઝન કે તौर પર 1 થી 4 પાઠનું જોઈ ગયા। એમાં આવતા પ્રશ્નો આપણે સોલ્વ કરી લીધા। તમે આ વિડીયો શાંતિથી સાંભળજો, તમારી નોટબુકમાં લખી લેજો અને તમારી પુસ્તકમાં પણ આ વાર્તા, આ ગિનતી બધું લખી લેજો। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો।